हेलो एवरीवन। तो आज हम माइक्रो सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज या फिर इसका आर्किटेक्चर तो तुम्हें नहीं समझाने वाला, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें ऑलरेडी पता है। तुम्हें ये भी पता है कि मोनोलिथिक सर्वर से माइक्रो सर्विसेज पे क्यों स्विच करना चाहिए। तो मैं तुम्हें बस एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन बताऊँगा, जहाँ पे हम एक API गेटवे बनाएंगे और 2 सर्विसेज बनाएंगे, और जहाँ पे हम बस ये जान पाएँ कि माइक्रो सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। तो चलो अपने VS कोड में आ जाते हैं और वहाँ पे हम npm init करते हैं। तो देखो अपनी package.json फाइल यहाँ बन चुकी है, और यहाँ पे अपन एक API गेटवे नाम से एक JS फाइल बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपनी सर्विसेज को अलग रखने के लिए 2 एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। पहला डॉक्टर्स नेम से रखते हैं और सेकंड यूज़र नेम से। ओके, पे जो 2 हमारी सर्विसेज हैं ये एक अलग से एक सर्वर के जैसे बिहेव करेंगी। तो चलो यहाँ पे भी हम इनका एक package.json फाइल बना लेते हैं। तो cd doctors npm init, ये हो गया npm i express, और सेम हम करते हैं यूज़र के साथ में। ओह, स्पेलिंग मिस्टेक। और यहाँ पे एक app.js फाइल बना लेते हैं। ये डॉक्टर्स की फाइल हो गई और यहाँ पे यूज़र की। तो चलो मैं तुम्हें API गेटवे का लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पे 2 सर्वर्स हमारे रन हो रहे होंगे, डॉक्टर्स और यूज़र। तो यहाँ पे हम किस पर्टिकुलर बेसिस पे अपनी रिक्वेस्ट को पर्टिकुलर सर्विस पे फॉरवर्ड करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे API गेटवे का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम अपना लॉजिक खुद कर लिख सकते हैं या फिर प्री डिफाइंड लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जनरली प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज़ करेंगे, और कुछ पर्टिकुलर टाइप के कीवर्ड्स या फिर राउट में हमारे डॉक्टर्स लाइक यूज़र टाइप का कीवर्ड हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि पर्टिकुलर डॉक्टर्स लिखा हुआ आया तो इस टाइप की सर्विस पे हमें वो फॉरवर्ड कर दे, और अगर यूज़र लिखा हुआ है तो पर्टिकुलर टाइप की सर्विस पे उसे फॉरवर्ड कर दे। ठीक है, तो मैं कोड को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ओके, कॉन्स्ट एक्सप्रेस, और यहाँ पे हम प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करेंगे, तो हमें HTTP प्रॉक्सी मिडलवेयर नाम का एक मॉड्यूल है, उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो देखो हम यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्चर करेंगे और वो होगा तुम्हारा HTTP प्रॉक्सी मिडलवेयर से, तो आ गया। और डिस्ट्रक्चर क्या होगा, क्रिएट प्रॉक्सी मिडलवेयर। ओके, हम यहाँ एक्सप्रेस ऐप एक्सटेंशन कर लेते हैं। तो चलो डॉक्टर टाइप की सर्विस प्रॉक्सी बनाते हैं और यूज़र टाइप की सर्विस प्रॉक्सी बनाते हैं। टारगेट पे हम पर्टिकुलर जो सर्विस होती है जो रन कर रही है उसका हम लिंक प्रोवाइड करते हैं। लाइक लोकल होस्ट पे रन हो रही है पोर्ट नंबर 3001 पे, जहाँ पे मैं अभी रन करवाऊँगा, तो मैं वो पाथ यहाँ पे फॉरवर्ड करूँगा। चेंज ओरिजिन टाइप को हम ट्रू सेट कर देते हैं। तो ये डॉक्टर सर्विस के जैसे ही हम बना लेते हैं यूज़र सर्विस, यूज़र प्रॉक्सी सर्विस, और इसको रन कराएंगे 3002 पे। और यहाँ पे हम डॉक्टर्स के बजाय यूज़र्स यूज़ करेंगे। अब हम यूज़ कर लेते हैं डॉक्टर्स को डॉक्टर सर्विस प्रॉक्सी पे, एंड सेम फॉर यूज़र्स। ओके, अब ठीक है, और सिंपल हम इस ऐप को रन करा देते हैं पोर्ट नंबर 8000 पे।
ऐप डॉट लिसन कर लेते हैं, पोर्ट फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं गेटवे रनिंग एट पोर्ट ये क्यों इशू दिखा रहा है? ओके सॉरी, यहाँ पे कॉमा मैंने मिस कर दिया। तो हमने API गेटवे डॉट जेएस को फाइनली इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हम चलते हैं डॉक्टर्स और यूज़र की सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने, बट उससे पहले हम यहाँ पे मोंगो सेटअप करेंगे, कुछ स्कीमा डिज़ाइन करेंगे ताकि हम उस पर प्रॉपर देख पाएँ कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो हम डॉक्टर्स के लिए कुछ एक डेटा बनाएंगे और एक यूज़र का डेटा बनाएंगे, जहाँ पे हम 2 APIs क्रिएट करेंगे, एक सर्च की और एक ऐड की, दोनों यूज़र और डॉक्टर के लिए होगा। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ डेटा प्रोवाइड करेंगे और डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, तो हम देख पाएंगे कि पर्टिकुलर किस सर्विस पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, तो DB स्कीमा नाम से फ़ोल्डर रखते हैं और उसके अंदर 2 स्कीमा डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट DB का क्या नाम रखते हैं, माइक्रो DB रख लेते हैं, माइक्रो DB, और ये है स्कीमा डॉक्टर का .js इंसर्ट करना पड़ेगा, तो cd डॉक्टर्स एंड यहाँ पे npm i mongoose रिक्वायर करेंगे mongoose को, एंड स्कीमा बनाएंगे डॉक्टर स्कीमा न्यू mongoose डॉट स्कीमा, यहाँ पे नेम रखेंगे जो कि एक होगा स्ट्रिंग टाइप, एड्रेस रखेंगे, डॉक्टर है तो एड्रेस नहीं, स्पेशलाइजेशन रखते हैं, स्पेशलाइजेशन वो होगी स्ट्रिंग, एंड एक्सपीरियंस उसको भी स्ट्रिंग रखते हैं फिलहाल के लिए। और सेम करेंगे हम अपने यूज़र के साथ में, तो यहाँ पे माइक्रो DB यूज़र करके बना लेते हैं .js, ये ओके। सो हमने ये डिज़ाइन कर लिया, DB स्कीमा डिज़ाइन कर लिया। अब हम चलते हैं अपने डॉक्टर के सर्वर को इम्प्लीमेंट करने। तो यहाँ पे टाइपिंग से बचने के लिए मैंने ऑलरेडी कोड करके यहाँ पे चेक करके रख लिया। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्चुअली ये डॉक्टर स्कीमा को इंपोर्ट किया और ये एक मोंगो का कनेक्शन बनाया, डेटाबेस का हमने नाम रखा माइक्रो DB, और यहाँ पे हमने 2 API डिज़ाइन कर ली, एक पोस्ट और एक गेट। पोस्ट पे हमने ऐड कर लिया और गेट पे हमने सर्च कर लिया। ओके, तो अब ये APIs क्या करेंगी कि अगर कोई रिक्वेस्ट डॉक्टर सर्विस पे आती है और उसे कोई डेटा ऐड करना है तो ये वाली API रन हो जाएगी, एंड सर्च के लिए ये वाली API। ओके, तो हम सेम काम यूज़र के लिए भी कर लेते हैं, तो मैं कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ऑलरेडी जो मैंने लिखा हुआ है। ओके डन, तो हमने ये इम्प्लीमेंट कर लिया। यहाँ पे हमने एक पोस्ट और गेट API बनाई है, सेम यूज़र के ऐड के लिए, यूज़र के सर्च के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो हमने मोंगो कनेक्शन बनाया है वो हर एक सर्विस के लिए अलग अलग बनाया है, तो इस कनेक्शन को हम शेयर भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे स्केलेबिलिटी इशू आ जाएगी जब कभी ओवरहेड बढ़ेगा सर्वर पे, ठीक है, तो वहाँ पे बॉटलनेक आने के प्रॉब्लम्स और सिचुएशन ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसलिए बेटर ये रहता है कि हम एक इंस्टेंस अलग लें और हर एक सर्विस को इंडिपेंडेंट बनाएं। जनरली ये होता है कि जो तुम्हारी सर्विसेज हैं वो आपस में लूजली कपल्ड होनी चाहिए और इंटरनली टाइटली कपल्ड होनी चाहिए। तो अभी उतना डीप हम नहीं जाते हैं, हम यहाँ पे बस इसका हमने कोड देखना है। तो ये चीज़ हमने इम्प्लीमेंट कर ली यूज़र के लिए, ठीक है। तो अब इसको रन करा के चेक करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे API गेटवे है, तो देखो हमें रन करवानी पड़ेगी दोनों सर्विसेज को, डॉक्टर को यूज़र को अलग अलग। इस चीज़ से हम बच सकते हैं क्योंकि मान लो हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज होंगी तो उसको हम एक एक करके रन नहीं करा सकते। इस चीज़ से हम बच सकते हैं, या फिर हम डॉकर का यूज़ कर लें
या फिर हम PM2 का यूज़ कर लें। डॉकर में अगर हम कंटेनराइज कर लें इन दोनों सर्विसेज को और उसको हम एक साथ रन कर सकते हैं, ठीक है। फिर रिवर्स प्रॉक्सी का यूज़ कर लें या फिर PM2 का यूज़ कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो मैं बस अभी 2 सर्विसेज कम है तो इसलिए मैं डायरेक्ट एक एक करके रन करके दिखा दूंगा, ओके। तो इट वुड बी ईजी फॉर मी ऑल्सो। वेट, मैं इसको रन करता हूँ। सो ये हमारे यूज़र रन कर गया, ओके। तो ये पोर्ट नंबर 3002 पे रन कर रहा है। अब हम एक और बनाते हैं और उसको रन करवाते हैं डॉक्टर सर्विस पे। डॉक्टर सर्विस को उस पर रन करवाते हैं। सीडी डॉक्टर्स नोट app.js, ओके। सो 3001 पे ये रन करने लगा। तो डॉक्टर सर्विस और यूज़र सर्विस हमारी रन हो चुकी हैं और अब हमें बेसिकली API गेटवे को रन कराना है। तो इसके लिए एक और बना लेते हैं, दूसरे टर्मिनल पे हम इसको रन करा देते हैं, नोट API गेटवे.js, ओके। सो कौन सा मॉड्यूल इसे नहीं मिल रहा है, ओके। तो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, API गेटवे होगा। तो यहाँ पे प्रॉक्सी यूज़ हो गई, ठीक है। तो जनरली ये क्या करता है कि हमने एक प्रॉक्सी क्रिएट की, तो देखो यहाँ पे अगर किसी राउट में डॉक्टर से स्टार्टिंग हुई है तो वो इस पर्टिकुलर सर्विस पे ये भेज देगा उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने के लिए, ओके। और सेम यूज़र के लिए भी चीज़ करेगा। तो इससे क्या होगा कि तुमने जो आर्किटेक्चर अचीव करना था कि पर्टिकुलर टाइप के रिक्वेस्ट के लिए तुम्हें पर्टिकुलर टाइप की सर्विस चाहिए, तो तुम यहाँ से अचीव कर पाओगे। और इससे ये बेनिफिट होगा, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है कि अगर एक डाउन भी जाए एक सर्विस तो तुम्हारी दूसरी सर्विसेज को अफेक्ट नहीं करेगी, ओके। तो चलो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम पोस्टमैन खोल लेते हैं, ओके, और साथ ही साथ मंगो खोल लेते हैं ताकि हमें दिखाई भी देता रहे। तो चलो एक डॉक्टर सर्विस पे अगर किसी को डेटा ऐड करना है और मैंने सेंड किया तो डॉक्टर सर्विस पे डेटा सेव हो गया। चलो देखते हैं। तो MicroDB, ये MicroDB है, डॉक्टर्स पे गया हमने और यहाँ पे डेटा अपडेट हो चुका है। और अगर हम चेक कर लेते हैं यूज़र्स के लिए, देखो हमने अपना पोर्ट नहीं चेंज किया, यूज़र्स पे ही ऐड करते हैं, नेम डालते हैं अभिषेक, और क्या डेटा था इस पे, एड्रेस, और यहाँ पे ABC हम डाल देते हैं। एक्सपीरियंस के बजाय एज था यहाँ पे, एज हम 23 कर देते हैं और फिर सेंड करके देखते हैं, ओके। तो यूज़र सर्विस पे भी डेटा सेंड हो चुका है। चलो देख लेते हैं एक बार, ओके, अपडेट हो चुका है। अब देखते हैं सर्च API काम कर रही है कि नहीं। वो गेट पे थी, सर्च, और यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं और गेट API पे इसे हमें सर्च करना है। तो पैरामीटर नेम एंड इट्स वैल्यू वुड बी अभिषेक, ओके। वेट, डेटा नहीं आया ये डॉक्टर से, क्योंकि कोई डेटा अभिषेक नाम से है नहीं, अभिषेक नाम का डेटा यूज़र्स पे है। अब देखते हैं, ओके, देखो आ गया डेटा। तो इस तरह से तुम अपनी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, हमने एक API गेटवे बनाया जहाँ पे हमने 2 सर्विसेज को अपने इंस्टेंशिएट किया, जहाँ पे हम डॉक्टर से रिलेटेड जितनी क्वेरीज आ रही हैं उन वो हम डॉक्टर सर्विस पे हैंडल कर रहे हैं, ओके। एंड सेम फॉर यूज़र सर्विस। अगेन हम इस चीज़ को ऑटोमेट भी कर सकते हैं, काइंड ऑफ नॉट ऑटोमेशन, इसको हम सिंपल कहेंगे कि थोड़ा और इजी में कर सकते हैं कि दोनों सर्विस को हमको अलग ना रन करना पड़े। वहाँ पे हम डॉकर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तुम ये क्रिएट प्रॉक्सी मिडलवेयर के बारे में पढ़ लेना। ये तुम्हें क्या करती है, एक प्रॉक्सी क्रिएट करके देती है, ठीक है, कि पर्टिकुलर टाइप की रिक्वेस्ट पे पर्टिकुलर जगह फॉरवर्ड करना है। सो दैट्स इट, हमने इम्प्लीमेंटेशन देख लिया। मैं इस कोड को गिटहब पे डाल दूँगा, तुम चेक कर लेना। ओके, बाय बाय।